नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो विधानसभा की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा के अंदर कुछ घोषणाएं हुई हैं। वित्त और विनियोग विधेयक की बहस के बाद में वसुंधरा राजे द्वारा कुछ घोषणाएं की गई। 6 मार्च को द्वारा घोषणा की है विधानसभा के अंदर, उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। कुछ इसकी पीडीएफ फाइल के साथ में हम आपको ये जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो आपको नीचे लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, या हमारा ट्विटर और या फेसबुक पेज या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप जयपुर 6 मार्च मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को विधानसभा में राजस्थान वित्त विधेयक 2018 एवं राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2018 के बेस के बाद में कुछ प्रस्तुत किए, जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त घोषणाएं की है। इस घोषणा की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि एवं गोपालक क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हुई है? कृषि के क्षेत्र में हुआ है कि लघु एवं सीमांत कृषकों में सरकारी में 30 दिसंबर 2017 तक आउटस्टैंडिंग आपातकाल ऋण फसलों को 50,000 कर्ज की माफ की। यानी आपसे अगर कुछ पूछ लिया जाए कि 2017 तक आउटस्टैंडिंग में कितना हजार, तो 50,000 आप तक कितने बकाया हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। उसके बाद में देखो, गौशाला संरक्षण के लिए बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील में 5 करोड़ का गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ये राज्य का दूसरा गो अभ्यारण्य है। पहला अजमेर के अंदर है और ये राजस्थान का ये दूसरा है गो अभ्यारण्य, तो ये ध्यान रखना। तो गो अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? तो बीकानेर के अंदर खुलेगा। उसके बाद में 5 करोड़ की लागत का माठुरा रुड में बीड़ भूमि के लिए कदम कुंज वन का विकास किया जाएगा। और उसकी हम बात करते हैं, जोधपुर में कृषि एक नागौर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नागौर के अंदर ये इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के अंदर पहले 5 विश्वविद्यालय थे, अब एक नागौर का बढ़ाकर कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हो गए? 6 हो गए। और अब सड़क परिवहन की हम कुछ बात करेंगे। सड़क परिवहन के अंदर एक तो टैक्स स्टेट के अंदर राजस्थान के अंदर कोई टैक्स नहीं ये लगाया गया, नया कोई टैक्स नहीं, ये भी घोषणा की गई यानी कि सरकार के अंदर कोई नया टैक्स नहीं होगा। और अग्रसेन नगर रेलवे फाटक चूरू के अंदर ROB का निर्माण होगा, नई रोड का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। हनुमानगढ़ बठिंडा ब्रॉडगेज लैंडलाइन सांगरिया क्षेत्र में अपडेट निर्माण कार्य करेगा। उसके बाद में भीलवाड़ा में हमीरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र तक क्राउ नव का निर्माण किया जाएगा। ये भी सवाल पूछने लायक कि CAURSEWAY इसका निर्माण कहाँ होगा? भीलवाड़ा के अंदर होगा। और बयाना के अंदर रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। और पथ परिवहन के लिए कुछ 45,000 की राशि वो दी जाएगी। हम शॉर्ट तरीके से हम बताएंगे आपको, और आप हमें नीचे आपको PDF फाइल मिल जाएगी दोस्तों। ये परियोजना है हरिपुरा मांझी परियोजना। ये इसके लिए सरकार ने 297.48 करोड़ का आवेदन दिया है। और ये कहाँ से? कोटा से सामोद पिपलाद लाडनू क्षेत्र में ये पेयजल परियोजना की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना। उसके बाद में ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा के लिए हम बात करते हैं तो ऊर्जा की जो है 50% से लगाकर 10% कर दी गई है। और इसमें देखो, ये देखो, फुहारा कृषि और डिग सिंचाई परियोजना के लिए नए कनेक्शन 2015 के बाद में आवेदन कनेक्शन, यानी अब वर्तमान कनेक्शन है वो लंबित आवेदन कनेक्शन बंद थे, अब इसे देने शुरू कर देंगे। किसके लिए? फुहारा और बूंद सिंचाई वाले किसानों को दिया जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों हम आपसे ये बात करेंगे कि देखो, इस बिंदु की हम बात करेंगे। ये योजना के अंदर ये वर्दी भार घोषणा की गई है। 30 अप्रैल 2018 तक ये घोषणा की जाएगी, यानी काम हो जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद में देखो, धर्म स्थलों पर बुल्क मिल्क चाइल्ड सेंटर खोले जाएंगे। विद्युत दरों कम के आयोग पर धार्मिक स्थानों पर भी कुछ कार्य किया जाएगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करते हैं कि बजट में चिकित्सा से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। जयपुर के अंदर खोले जाएंगे, और नागौर के अंदर खोले जाएंगे, जोधपुर के अंदर खोले जाएंगे, और समुदाय के अंदर खोले जाएंगे।
और उप केंद्र भी खोले जाएंगे, छापड़ी खुद के अंदर, डीडवाना के अंदर भी खोले जाएंगे, सामुदायिक केंद्र सुमेरपुर पाली के अंदर भी खोले जाएंगे, इस प्रकार से। और जो ये देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंदर और राज्य के बीच क्रम में इलेक्ट्रोपैथोक चिकित्सा पद्धति भी अपनाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 18 नए कॉलेज की खोलने की घोषणा की है और राजकीय महाविद्यालय अंता 12 में साय कक्ष में खुलाया जाएगा। और उसके बाद में और हम बात करते हैं इसके और निजी क्षेत्र की बात करते हैं। रोजगार की हम बात करते हैं। रोजगार के अंदर मोहाली पंजाब की तर्ज पर सेना भर्ती के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को आवास और 10 करोड़ की सुविधा दी जाएगी। ये भी एक आप में महत्वपूर्ण है। और कर्मचारी कल्याण के लिए भी ये कुक हेल्पलाइन नंबर है। मदरसा टीचिंग के लिए मिड डे मील कार्यक्रम शुरू भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा है। मदरसा के लिए टीचर मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हो सकता है। वर्दी दर है जो वर्दी दर कितनी 10% होगी, चल रहा है मदरसा बोर्ड में अंतर्गत, लेकिन इसकी वर्दी दर वो 10% कर दी गई। उद्योग और निकाय की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल कोटा के अंदर है, जो कोटा के अंदर वो बंद करने की घोषणा की है। देखिए ये क्या बोला है कि कोटा के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल बंद करने की घोषणा की है। निकायों के अंदर है, जो निकायों के अंदर है उसे बंद करने की घोषणा की है। और SC/ST के दिव्यांगों के लिए 50% छूट दी गई है। और नई नगर पालिकाएं थानागाजी, अलवर, भोपालगढ़, जोधपुर, प्रतापपुर, बांसवाड़ा, ये नई नगर पालिका बनाने की घोषणा की है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में शहरों के अंदर बजट 2016-17 में प्रदेश के अंदर इस प्रकार की राजस्थान की आधारभूत लाइनें हैं। आधारभूत जो विकास है उसके लिए ये सीवरेज ड्रेकिंग राजस्थान शहर आधारभूत विकास परियोजना के तहत चौथा चरण शामिल किया जाएगा। इन शहरों में सीवर लाइन लगी जाएगी जमीन के अंदर, शहरों के अंदर। तो विकास परियोजना का नाम क्या है? राजस्थान शहर आधुनिक विकास परियोजना, ये इसका नाम है। और दोस्तों हम बात करते हैं अगली कुछ हैं परियोजना के बारे में। और इसके अतिरिक्त शाहपुरा और जयपुर और तिजारा अंदरवन की भी ये होगा। और औद्योगिक की बात करते हैं तो इस प्रकार से GST में अभी तक कोई राजस्थान में नया टैक्स लागू नहीं है। और राजस्व और सैनिक कल्याण की बात करते हैं तो इसमें एक ADM का पद नया सर्जित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, ADM का पद सर्जित किया गया। और कोटा में मिनी सचिवालय के लिए प्रोजेक्ट की भूमि तैयार की गई है, भूमि दी गई है कोटा के अंदर मिनी सचिवालय के लिए। और अब गृह विभाग के द्वारा, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो संभाग के स्तर पर एक कमांडो क्या है? ABHA कमांडेड सेंटर ऑफ कंट्रोल स्टेशन, ये संभाग मुख्यालय के ऊपर होगा। इसमें ये नई पूरी की पूरी नई बटालियन हम कह सकते हैं, जिसके अंदर 3 अतिरिक्त पुलिस निदेशक, 20 उप अधीक्षक और 44 निरीक्षक और 99 उप निरीक्षक। और उसके बाद में सहायता के लिए पुलिस, और उसके बाद में हेड कांस्टेबल होंगे और 497 कांस्टेबल होंगे। यानी एक बटालियन घोषित की गई है जिसके लिए 952 पोस्टें सर्जित की गई हैं। ये राजस्थान के संभाग मुख्यालय पर स्थित रहेगी। ये कमांडो फोर्स है, सेंटर CC एंड है, ये कंट्रोल है, ये जो है लाइन है, ये मुख्यालय बनाया जाएगा। और ये संभागीय स्तर पर है और 952 पोस्टें नई भर्ती की घोषणा की है। तो ये भी एक गवर्नमेंट की जॉब है। और उसके बाद में देखिए रेंज, इस बिंदु पर बात करते हैं। रेंज मुख्यालय में साइबर क्राइम यूनिट खोला जाएगा, ये देखिए। और उसके लिए भी 99 पद घोषित किए गए हैं। और उसके बाद में देखो ये एक और पद है, कोटा, जयपुर, उदयपुर में महिला पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट के लिए भी 404 पद घोषित किए गए हैं। और उसकी हम बात करेंगे, ये बात करते हैं इसके लिए प्रत्येक जिले में लैंड प्लांटिंग यूनिट बनेगा जिसका 5 करोड़ का खर्चा दिया जाएगा। और उसके बाद में ये सबसे बड़ी बात है, ये इसकी हम ताजा में विद्यार्थी सभी करते हैं कि देखिए ये चौकियाँ खुलेगी
थाने 28-26 चौकियां और तेले नए पुलिस सर्किट खुलेंगे। लेकिन हम जो भर्ती की बात करते हैं, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, ये देखिए, ये बिंदु आप गौर से देखिए, राजस्थान पुलिस विभाग में 5,500 पर पोस्टें अभी चल रही हैं और 2018-19 में 6,879 पोस्टों की घोषणा की। और इससे पहले जो आपको बता देते हैं कि 1139 पोस्टें की पिछली घोषणा की थी सरकार द्वारा, उसमें ऐड करके कुल 8,412 कांस्टेबल नई भर्ती की घोषणा की जाएगी। 5,500 चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है 8,412 पदों की घोषणा की है। विधि एवं न्यायालय दूदू के अंदर जिला न्यायाधीश खोला जाएगा, दूदू जयपुर के अंदर। और पर्यटकों के लिए, ये भी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से एक सूचना प्रौद्योगिकी जोधपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर खोला जाएगा। और पंजीकरण मुद्राएं भूतपूर्व विधायकों के बारे में, कौशल विकास का शुभारंभ किया जाएगा। रिफाइनरी के बारे में जो भी है डिटेल है, ये इसके अंदर बता रखी है। दोस्तों इस प्रकार से है। दोस्तों हम बजट की बात कर रहे हैं। बजट वसुंधरा राजे ने एक और घोषणा की है, तो हम इसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। एक ऐसे वीडियो के साथ में फिर से दोस्तों, तब तक नमस्कार।